नमस्कार। आज हम बात करेंगे डीलर्स फोल्डर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में। जब हम डीलर की शॉप पर जाते हैं तो डीलर हमसे बहुत से क्वेश्चन करते हैं। वह हमसे पूछते हैं, मान लीजिए इन्वर्टर में बार बार दिक्कत आती है, क्या कोई कंपनी की पॉलिसी है रिप्लेसमेंट की? सर, वैसे तो इन्वर्टर में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती कि इन्वर्टर रिप्लेस करना पड़े। फिर भी अगर कोई सिचुएशन आती है तो कैश टू कैश कंपनी हर सपोर्ट के लिए तैयार है। डीलर पूछता है, क्या आप मुझे आसपास का कोई रेफरेंस दे सकते हैं? जी सर, आप हर शाम को कल के दिन वाली विजिट्स की सारी तैयारी करके जाएं। उन डीलर्स के आसपास के रेफरेंस पहले से ही तैयार करके जाएं और उनके पूछने से पहले ही बता दें। रेफरेंस से बड़ा कुछ नहीं होता है। अगर आप रेफरेंस पहले तैयार नहीं करेंगे तो काम नहीं बनने वाला। वह पूछता है, फ्री इन्वर्टर के लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी? सर, हमारा दावा है कि अगर कस्टमर को इतने फ़ायदे बताए जाएं तो वो शमसी इन्वर्टर ज़रूर ले ही लेगा। अगर फिर भी ऐसा नहीं होता है तो आपको एक शमसी 875 वी का इन्वर्टर फ्री में दिया जाएगा। उसके लिए आपको पहले 30 दिन से 30 दिन तक आपके शॉप पर आने वाले कस्टमर की डिटेल हर हफ्ते कंपनी को free@utl.ups.com पर भेजनी होगी, जिससे कंपनी को ये पता लगेगा कि आपने कितने कस्टमर को शमसी का फोल्डर दिखाया। वह पूछता है, जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं क्या वह टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स यूज नहीं करते? सर, कस्टमर को ज़्यादा टाइम तो पता ही नहीं होता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है और कौन सी टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर लगवाना चाहिए। तो कस्टमर या तो किसी स्टार की ऐड को देख कर लेने आता है या फिर यही आपकी दुकान पर खड़े होकर पूछता है कि आजकल कौन सा इन्वर्टर चल रहा है। उस टाइम पर आप उसको ये शमसी का फोल्डर दिखाकर बड़ी आसानी से शमसी क्यों लेना चाहिए और आप उस कस्टमर को आसानी से कन्वर्ट कर पाओगे। आम खाने में ही अच्छा है सर, पेड़ों की गिनती में क्या फ़र्क है? वह पूछता है, मान लीजिए अगर कोई इस पर भी ₹100 रख कर बेचने लग गया तो आप क्या करेंगे? सर, अपना मार्जिन कोई कम नहीं करता है। अगर कर रहा होगा तो अपने एरिया में करेगा, पर उस टाइम भी वो इन्वर्टर में मार्जिन कम करके सोलर पैनल और बैटरी में ज़्यादा मार्जिन रखकर पूरा काम बेचने की कोशिश कर रहा होगा। फिर भी जानकारी के आधार पर उनसे बात करके उनको भी इसी ट्रैक पर लाया जाएगा। वह पूछता है, अदर ब्रांड्स की बैटरी की शेल्फ लाइफ 6 महीने की है। इसके बाद भी अगर बैटरी नहीं बिकती तो वह लोग बैटरी का सीरियल नंबर अपडेट कर देते हैं और वह बैटरी सर्विस सेंटर में ले जाकर हमें चार्ज या चेंज कर देते हैं। लॉकडाउन के पीरियड या किसी ऐसी स्थिति में हम भी यही सहयोग देंगे। बैटरी को चार्ज कैसे करना ये बैटरी की लोकेशन के हिसाब से निर्धारित किया जाएगा। डीलर पूछता है, डीलर कैसे डबल मार्जिन बना सकता है जबकि आप लोग कम प्राइस ऑनलाइन मार्केट में दिखा देते हैं? सर, मार्केट तो डीलर से ही बनाई जाती है, तो अगर हम डीलर्स को मार्जिन नहीं देते तो काम नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो भी प्राइस हमारी तरफ से ऑनलाइन प्राइस मेंशन किया जाता तो डीलर्स का मार्जिन कैलकुलेट करने के बाद ही मेंशन किया जाता है। वह पूछता है, अगर कस्टमर सोलर इन्वर्टर नहीं खरीद सकता है तो क्या करें? सर, अगर उससे ये सारी बातें समझाई जाएं कि वो कैसे थोड़े से रुपए इन्वेस्ट करके सोलर सिस्टम लगा सकता है तो कस्टमर सोलर इन्वर्टर लगाने की ज़रूरत सोचेगा। आप उसको ये समझाएं कि मैं मानता हूं कि आप सोलर पैनल नहीं लगाना चाहते हो, पर आप ये भी सोचें कि आप सोलर पैनल क्यों नहीं लेना चाहते। सोलर पैनल आने वाले टाइम सोलर पैनल का ही है, तो आपको अभी से ही सोलर पैनल ले लेना चाहिए। फिर भी अगर आपका अभी बजट नहीं बन पा रहा है तो आप शमसी इन्वर्टर ले लीजिए और थोड़े समय बाद पैनल भी ले लीजिए, क्योंकि अभी तो 500-700 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। कल को सोलर इन्वर्टर लगाने का मन हुआ तो सिर्फ पैनल लेने पड़ेंगे। अगर अभी 500-700 रुपये बचाने के चक्कर में आपने नॉर्मल इन्वर्टर ले लिया तो आपको पूरा इन्वर्टर ही नया लेना पड़ेगा पैनल के साथ, जो कि आपको 4 से 5 हज़ार रुपये तक का महंगा पड़ेगा। अब आप ही देख लीजिए कि आपको 500-700 बचाना है या 4 हज़ार से 5 हज़ार रुपये। मैं आपकी जगह होता तो 4 से 5 हज़ार बचाता और अपने घर के लिए अच्छा चलने वाला यूटीएल का शमसी सोलर इन्वर्टर ही लाता। अगर फिर भी कस्टमर नहीं समझता है तो आप उसको नॉर्मल इन्वर्टर बेच दे, कोई दिक्कत नहीं। अब होता है, डीलर्स के लिए कोई स्कीम होती है क्या? सर, समय समय पर नई स्कीम डीलर्स के लिए निकाली जाती हैं। उसी टाइम आप उसको उस समय चल रही स्कीम के बारे में समझा सकते हैं। अगर उस समय कोई स्कीम नहीं चल रही हो तो उसको कोई पुरानी स्कीम का उदाहरण दे सकते हैं। डीलर पूछता है, सर्विस बैटरी लेने के लिए क्या मुझे किसी एक ही मॉडल की 100 बैटरी लेनी पड़ेगी या फिर कोई भी मॉडल्स की बैटरी को मिक्स करके 100 कर सकता हूँ?
सर 150 एच या उससे ऊपर की कैपेसिटी कोई भी 100 बैटरी ले लीजिए, आपको सर्विस बैटरी मिल जाएगी। लेकिन यह स्कीम हर समय खुली हो ऐसा नहीं है। अभी 2020 में दिसंबर तक के लिए स्कीम अप्लीकेबल है। डीलर पूछता है, डीलर को बैटरी रिप्लेसमेंट कैसे प्राप्त करे होगा? सर अगर आपके पास हेड ऑफिस से अप्रूवल है और आप किसी भी कस्टमर को अपने स्टॉक में से बैटरी रिप्लेस कर रहे हैं तो आपको आपके नए ऑर्डर के साथ बैटरी डिस्ट्रीब्यूटर से मिल जाएगी। वह पूछता है, एक ही बिल में 100 पीस की बिलिंग या एक नए ब्रांड के रूप में हमारे लिए कठिन है। सर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बैटरी का ऑर्डर दे सकते हैं, पर आपको सर्विस बैटरी 100 बैटरी खरीदने पर ही दी जाएगी। अगर आप दिसंबर 2020 तक भी 100 बैटरी खरीद लेते हैं तो भी आपको एक सर्विस बैटरी मिल जाएगी। डीलर पूछता है, जब हम इंजीनियरों को ऑर्डर प्रदान करेंगे तो भुगतान संरचना क्या होगी? सर आपको को अकाउंट डिटेल मिल जाएगी डिस्ट्रीब्यूटर की एसआपी की, आप उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डीलर पूछता है, मुझे सारे फोल्डर समझ आ गए, इसमें कौन सपोर्ट करेगा? सर आपको डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से भी 100% सपोर्ट रहेगा और यूटीएल का लोकल स्टाफ आपकी 100% सपोर्ट करेगा। वह पूछता है, क्या ग्राहक हमें सुनने के लिए इतना समय देंगे? सर कस्टमर को अगर कहीं से पैसे बचने की बात सुनाई दे तो वो टाइम निकाल कर सुनता ज़रूर है। तो हम तो पूरे फोल्डर में वही बात कर रहे हैं कि कस्टमर कैसे पैसे बचाकर नॉर्मल इन्वर्टर के बजाय एक अच्छा एडवांस टेक्नोलॉजी का सोलर नेटवर्क खरीद सकता है, और हमें उसके सिर्फ कुछ ही मिनट चाहिए, ज़्यादा नहीं। वह पूछता है, एक समय जब विभिन्न ग्राहक विभिन्न प्रकार के उत्पाद की मांग करते हैं तो मैं हर एक को इतनी लंबी व्याख्या कैसे समझा सकता हूँ? सर ये फ़ोल्डर बना ही इसलिए है ताकि आपको कस्टमर को ज़्यादा समझाना ना पड़े। आप अगर कस्टमर को ये फ़ोल्डर दे देंगे तो 70 से 80% उसको देख कर ही समझ आ जाएगा। फिर उसके कुछ सवाल होंगे जिसका उत्तर देने में आपको ज़्यादा समय नहीं होगा। अगर आपका लड़का है तो ये छोटा सा काम वो भी कर लेगा, बाद में पैसे की डीलिंग आप खुद कर लीजिए। डीलर पूछता है, ग्राहक जागरूकता के लिए प्रदर्शन फोल्डर पहले दिया जाना चाहिए, यदि ग्राहक की रुचि है तो ग्राहक ऑर्डर देगा। सर अगर कस्टमर को फोल्डर दिखाओगे तो ये जरूर बोलेगा कि इन्वर्टर दिखाओ। इस केस में अगर आपके पास इन्वर्टर नहीं होगा तो ये चीज़ कस्टमर के दिमाग में नेगेटिव इंप्रेशन डालती है कंपनी को लेकर, जो कि हम नहीं चाहते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये फोल्डर आपको ऑर्डर के साथ ही मिलेगा। सर एक या दो इन्वर्टर आप कैसे भी बेच दोगे, और नहीं तो मैं हूँ ना बिकवा दूंगा। आप पूछता है, मैं अपने स्टॉक से रिप्लेसमेंट क्यों दूंगा? ये यदि दे दूं तो क्या मैं आपको वह बैटरी बेच सकता हूं जो आप मुझे वारंटी के साथ देंगे? कस्टमर को जल्द से जल्द सर्विस देने के लिए कंपनी आपको कह सकती है रिप्लेसमेंट के लिए उस समय आपको नई बैटरी दे सकते हैं, पर उसके वारंटी कार्ड पर बचे हुए टाइम की वारंटी मेंशन करनी पड़ेगी जो आपको रिप्लेसमेंट बैटरी मिलेगी। डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी की तरफ से वो एक नई बैटरी होगी जिसको आप फुल टाइम की वारंटी के साथ बेच पाओगे। डीलर क्वेश्चन करता है, यदि आपका सर्विस इंजीनियर कंप्लेंट लॉगिन के 24 से 48 घंटों के भीतर इन्वर्टर शिकायत को अटेंड करने के लिए नहीं पहुंचता है तो कंपनी नए इन्वर्टर के लिए रिप्लेसमेंट देगी ग्राहक को? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है कि 24 से 48 घंटे में हमारी कोई कंप्लेंट अटेंड ना हो। अगर किसी केस में ऐसा होता है तो जैसे कि लॉकडाउन के टाइम पर हो रहा है तो हमारी टीम 100% कोशिश करते हैं कि फ़ोन पर प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने की। वह पूछता है, क्या आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास हर समय स्टॉक उपलब्ध रहता है जिससे कि हम अपनी मांग के अनुसार कभी भी ऑर्डर कर सकें? जी सर, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास हमेशा स्टॉक उपलब्ध रहता है क्योंकि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के हर 3 से 4 दिन के अंदर गाड़ी का सामान ऑर्डर करते हैं, और हमारे सेल्स पर्सन ऑर्डर किस प्रोडक्ट का देना है इसमें पूरी हेल्प करते हैं, और वो लोग ये भी मॉनिटरिंग करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास किसी भी प्रोडक्ट का स्टॉक खत्म ना हो। वह पूछता है, इस फोल्डर के अलावा और आपकी कंपनी की तरफ से क्या सहायता मिलेगी मुझे मार्केटिंग क्रेडिट में? हमारी कंपनी के ज़्यादातर प्रोडक्ट में आपको अच्छा मार्जिन मिलता है। यूटीएल का नाम आजकल सभी लोग जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर को हम लोग क्रेडिट लिमिट देते हैं और उसी क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल करते हुए वो आपको भी कुछ क्रेडिट दे सकते हैं। मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर से इस बात में बात करवा देता हूँ। आप पूछता है, दूसरी ब्रांडेड कंपनी ऐसा कोई फोल्डर तो प्रोवाइड नहीं कर रही, लेकिन उनकी डीलर स्कीम बहुत अच्छी होती है जिससे मुझे बेनिफिट मिल जाता है और उनका इन्वर्टर आसानी से इससे सेल भी हो जाता है। मुझे उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, फिर भी मैं आपका इन्वर्टर क्यों बेचूं? सर आपकी मेहनत को कम करने के लिए ही तो इन फोल्डर पर इतनी मेहनत की गई है। दूसरी कंपनी सिर्फ स्कीम ही देती है और अपने माल काटने में लगी रहती है, ऐसा कोई जरिया नहीं बनाती जिससे आप ज़्यादा सेल कर पाओ और आपकी कमाई बढ़ सके। और स्कीम तो हमारी कंपनी भी बहुत देती है, यहाँ पर आप उसको भी
अभी भी स्कीम समझा सकते हैं। डीलर पूछता है, अगर मेरे पास कुछ इंक्वायरी है तो आप किस तरह से हेल्प करोगे उसे कन्वर्ट करने में? सर, मैं आपकी हर तरह से आपके कस्टमर बनाने में आपकी मदद करूंगा। आपकी कोई प्रोजेक्ट की मीटिंग है तो मुझे कॉल करके आप मुझे साथ ले जा सकते हैं। डीलर पूछता है, क्या सर्विस बैटरी को बैटरी रिप्लेस होने पर दोबारा बदलना पड़ेगा या सर्विस बैटरी की जगह हमें दूसरी बैटरी मिलेगी? सर, सर्विस बैटरी इस वजह से दी जाती है ताकि उस कस्टमर ने आपसे बैटरी ली हो, आप उसको थोड़े दिन का काम चलने के लिए सर्विस बैटरी दे दो। जब कंपनी की तरफ से अप्रूवल आ जाएगा कि बैटरी की रिप्लेसमेंट देनी है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं और अपनी सर्विस बैटरी आप ले सकते हैं। ऐसा करने से आपका कस्टमर खराब या आपसे नाराज नहीं होता है। वह पूछता है, मुझे सामान्य इन्वर्टर बैच का अधिक लाभ मिल रहा है, फिर भी मैं यूटीएल ग्राहक पर समय क्यों बिताऊंगा? अन्य ब्रांडों के सामान्य इन्वर्टर पूछे जाने पर मेरा मार्जिन ग्राहक के आधार पर लगभग समान है। सर, नॉर्मल इन्वर्टर बेचने में अगर आप उतना ही मार्जिन उठा रहे हैं तो वो मार्जिन आपको सिर्फ इन्वर्टर का ही है। यूटीएल का सोलर इन्वर्टर बेचोगे तो आप उसके साथ सोलर पैनल भी बेच पाओगे, तो उसमें से भी आप मार्जिन कमा पाओगे। अगर अभी कस्टमर समथिंग इन्वर्टर ले रहा है और सोलर पैनल नहीं ले रहा हो तो आने वाले टाइम पे सोलर पैनल लेने आपके पास ही आएगा, उस समय भी आप उसको सोलर पैनल बेच कर मार्जिन कमा पाओगे। डीलर पूछता है, बिजली की स्थिति अच्छी है, बिजली की कोई कटौती नहीं है और गांव में बिजली के बिल की समस्या नहीं है, तो वे सामान्य इन्वर्टर के स्थान पर सोलर इन्वर्टर कैसे खरीदेंगे, क्योंकि सोलर की कोई आवश्यकता नहीं है। कस्टमर को यह बड़े ही आसान से तरीके से समझा सकता है कि अब आने वाला समय सोलर का ही है। अभी थोड़ा खरीदा हुआ इन्वर्टर कम से कम 10-12 साल तो चलेगा ही, बार बार थोड़ी ना बदलना पड़ेगा। और पहले से बिजली के यूनिट रेट्स भी ज़्यादा हैं। पहले 2 रुपये यूनिट हुआ करता था और अब बढ़कर 6 से 7 रुपये यूनिट हो गए हैं और आने वाले समय में रेट्स भी बढ़ेंगे, काम नहीं कम नहीं होंगे। तो आप अभी से ही सोलर सिस्टम लगाकर बिजली का बिल बचा सकते हैं। वह पूछता है, मुझे नई नई स्कीम के बारे में कैसे पता चलेगा? सर, समय समय पर आपको स्कीम की जानकारी आपको कंपनी की तरफ से आती रहेंगी। जब भी मैं आपके पास आऊँगा तो नई स्कीम की जानकारी देता रहूँगा। वह पूछता है, सर्विस बैटरी क्या कंपनी वापस ले लेगी? नहीं सर, सर्विस बैटरी आपके पास ही रहेगी ताकि आप अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस दे पाओ। वह पूछता है, जो टेबल कैलेंडर फोल्डर समसी गामा और बैटरी के लिए दिया गया है उसी तरह बाकी प्रोडक्ट्स का भी होगा? सर, जैसे कंपनी बनती रहेगी वह हम आपको लाकर दूंगा। अभी फोल्डर समसी गामा प्लस और बैटरी के ही हैं। वह पूछता है, इन्वर्टर पर स्कीम होनी चाहिए डीलर्स के लिए? सर, बहुत से स्कीम आती रहती हैं, जैसे अभी थोड़े दिन पहले डीलर के लिए स्कीम थी बैंकाक की। अगर वह 12 इन्वर्टर खरीदता है तो सनपैक 25-25 के। अभी तो वह स्कीम बंद हो गई, जैसे कि कोई नई स्कीम आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वह पूछता है, फोल्डर कितने ऑर्डर्स पर मिलेंगे डीलर को और प्राइस कितना है? सर, आपको पहले ऑर्डर पर फोल्डर मिल जाएगा और यह फ्री है। वह पूछता है, डीलर फोल्डर को लेकर क्या करें, जबकि हम यही चीज़ कस्टमर को वैसे समझा सकते हैं। सर, ये फोल्डर दिखाने में आपको बहुत मदद मिलेगी और कस्टमर को ये भी नहीं लगता कि डीलर अपनी तरफ से बनाकर बोल रहा है। कंपनी की तरफ से डॉक्यूमेंट पढ़कर कस्टमर को भी भरोसा मिलता है। डीलर पूछता है, मुझे संदेह है कि 10 दिन में मेरे पास रिप्लेसमेंट पहुंच जाएगा अगर मैं आपसे बैटरी परचेज करता हूं। जी सर, अगर 10 दिन 8 वर्किंग डेज दिन में अगर कोई नतीजा नहीं मिलता है तो आपको रिप्लेसमेंट दिया जाएगा। आप कहीं भी चेक कर लीजिए, कोई रिप्लेसमेंट पेंडिंग नहीं है। थैंक यू।